हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ज्योग्राफी के जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट मैप्स हैं, आप सिर्फ अपना 1 घंटा दीजिए और आपके इंडियन ज्योग्राफी के मोस्टली जो क्वेश्चन आपके जहां से आते हैं, लगभग आपको सारी मोस्ट इंपोर्टेंट साइट और थीम यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थीम या जो आपके टेबल्स का एक चार्ट है जो मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर आपके लिए बनाया है। आप इसे बस एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको इससे कई सारे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे, जबकि आपको मेहनत सिर्फ इस पे 1 घंटे के आसपास देनी है। तो बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए वॉल्केनो वगैरह हैं आपके, ठीक है, आपकी नेचुरल वेजिटेशन वगैरह हो गया, लेक्स हो गई। तो इन सारी थीम्स पे ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई सारे प्रिंसिपल हैं पुराने आपके सिद्धांत वगैरह। तो ये सारा कलेक्शन करके यहाँ पे बना दिया गया है, जिससे आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो आप इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप इसे बहुत ध्यान से 1 घंटा अपना देकर इसे स्क्रॉल कर लीजिए। आपको लगभग इससे मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट थीम्स पे बहुत तेज़ी से मिल जाएंगे। यहाँ पे मित्रों, आपको एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, 2 तरह के तरीके हैं विद्यार्थियों के पढ़ने के। एक तो ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही करके अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन फिर एमसीक्यूज का उनका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है कि भाई 150 क्वेश्चन के अगर उन्होंने 60 से 70 टेस्ट सॉल्व कर दिए, तो आप खुद ही सोचिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है। ये आपका 9000 से लेके 10,000 क्वेश्चन हो गया है। अब इतना क्वेश्चन जब आदमी प्रैक्टिस करेगा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग, जब आपको भी पता होगा, जब हमारे परिवार में ही जब पिताजी डांट देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो इंसान ज़्यादातर वो गलती दोबारा नहीं करता है। ऐसा ही यहाँ पर है। जब आप 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और आपके लगभग 60 से 70 क्वेश्चन गलत हैं, अगर आप इन 70 क्वेश्चंस को ध्यान से देख लें कि मैंने आखिर ये गलत क्यों किया, तो जब गलती करने पर आप किसी फैक्ट में सुधार करते हैं तो दोबारा आपसे वो गलती नहीं होती। यही कारण है कि जब आप एमसीक्यूज क्वेश्चन को लगाइए, जहाँ आप अपने पीवाईक्यू को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लेकिन एमसीक्यू सेट लगाने के साथ आपको सबसे बड़ा फायदा यही है कि भाई आप जब भी इसमें 60 से 70 जो क्वेश्चन गलत करेंगे, धीरे धीरे वो आपके, जैसे आपने 15 से 17 टेस्ट आपने सॉल्व कर दिए, आप देखेंगे कि जो आपका स्कोर 65 था वो अब उसी टेस्ट में आपके 87 89 आने लग गया है, और धीरे धीरे वो आपके 95 प्लस पहुंच जाएगा। ये वो फेज़ है जब आप परीक्षा में जाके बैठेंगे तो वहाँ भी आपका स्कोर जो है वो आपका 100 को टच करेगा। यही कारण है कि आपको अपने अंदर स्किल बिल्डअप करनी होती है। हमेशा डेटा डिटेल लेवल पे ही आप बहुत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि मित्रों है क्या कि आपको एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्वयं को प्रैक्टिस देनी होगी। आपके पॉइंट्स, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से क्लियर होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस होने पे पता होगा कि कहाँ पर आपको कॉमन सेंस किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरह के जो डाटा दिए जाते हैं परीक्षा में लगभग वो गलत होते हैं। कई बार आपको बहुत सारे हिल स्टेशन के बारे में जानकारी होगी, तो उससे ही आप एलिमिनेट कर देंगे, जबकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट जो आपकी नॉलेज है वो एलिमिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा धारदार बनाती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की तैयारी करिए। मतलब मैं अपनी तरफ से आपको गारंटी देता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी अभी भी अपना 60 डेज़ का एक प्लान बना के 60 डेज़ का प्लान बना के 60 डेज़ में 150 क्वेश्चन के फुल लेंथ के सेट यहाँ पे हर सेक्शन पे, खास तौर पे साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, करंट हो गया, बिहार स्पेशल हो गया आपका, और हिस्ट्री हो गया। ये 4 सेक्शन पे तो सबसे ज़्यादा आपको 6-6 7-7 टेस्ट लगाने ही चाहिए, ठीक है। ये 4 सेट, कम से कम 30 सेट तो आपके या 40 सेट तो आपके इन 4 सेक्शन पे ही होने चाहिए। बाकी 20 में आप अपना बाकी सारे सेक्शन लगा सकते हैं। तो कम से कम भी 60 सेट अगर कोई विद्यार्थी लगा देता है 150 क्वेश्चन के, तो आप इसको देखिए एक बार, 9000 क्वेश्चन हो जाता है ये। और जब आप एक क्वेश्चन लगाते हैं तो उस क्वेश्चन के आसपास भी आपको 4 से 5 फैक्ट्स मिलते हैं, आप उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको फैक्ट मिलते हैं, तो लगभग ये 9000 नहीं, ये सीधा आपका 20,000 तथ्यों पे आपकी कमांड को दिखाता है। और जब आप इतनी डेटा पे कमांड लेके परीक्षा हॉल में जाएंगे, बैठेंगे, तो निश्चित रूप से आप स्कोर बहुत बड़ा खड़ा करेंगे। तो मैं आपसे पर्सनली मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अगर आप कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप गारंटी के साथ अपनी परीक्षा को निकालना चाहते हैं, तो आप 60 डेज़ या 50 डेज़ एक अपना प्लान बनाइए। आप उसमें रोज़ एक सेट लगाइए और सेट को सॉल्व करने के बाद थोड़ा ब्रेक लीजिए, आप अपनी कोई पढ़ाई करिए। आप बाद में उसको जब चेक करेंगे तो आप उस सेट को पूरा चेक करके फिर से उसे 1 से 1.5 घंटा दीजिए। मतलब एक सेट जो है आपका 150 क्वेश्चन का, उसको आपने 1 घंटा 40 मिनट में प्रैक्टिस किया, क्योंकि OMR शीट तो कमरे पे आप भर नहीं रहे हैं। उसके अलावा फिर से आपने उसको 1.5 घंटा दे के, 1 घंटा 30 मिनट के आसपास दे के पूरा शानदार तरीके से उसको रिव्यू किया।
आपने उसको डाइजेस्ट करना है कि आपसे ये फैक्ट गलत क्यों हो रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई जनजाति गलत की है तो आप भारत की सारी जनजातियां देखिए। आपसे हिल स्टेशन गलत है तो आप नॉर्थ साउथ और नॉर्थ ईस्ट के सारे हिल स्टेशन को देखिए। आपने पास पे दर्रे पे एक क्वेश्चन को गलत किया है तो दर्रे जितने भी हैं सारे आप बनाइए, उस पर अपने पासवर्ड्स बनाइए, उसे बहुत अच्छे से तैयार करिए। इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप अपने फैक्ट्स की कमियों को पूरा करते रहते हैं और धीरे धीरे आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा आने लगता है। तो मित्रों, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। आप एक अच्छा शेड्यूल बना के अपनी अच्छी तैयारी को शुरू कर दीजिए। बाकी जितना संभव होगा उतनी आपकी मदद यहाँ पे की जाएगी।